हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDU ऐप। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योग्राफी में स्टार्ट कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से पहले मैं आपको बता दूं, अर्थ के बारे में पूछा जाती है बहुत सारी चीज़ें कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, कि अर्थ कैसी है। ठीक है ना, तो जो अर्थ की यूनिक शेप है उसको नाम दिया जाता है जियोइड। ठीक है ना, कि अर्थ की जो शेप है वो ओवल शेप है या स्फेरिकल उसको बोला जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन वाइज, तो कैलकुलेशन वाइज जो अर्थ की शेप है वो शेप है स्फेरिकल, स्फेयर है अर्थ। ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अर्थ को जो हम ये स्फेयर बोल रहे हैं, अर्थ का जो डायमीटर है या रेडियस को अगर हम बोलें एट द इक्वेटर के ऊपर, और ये जो लाइंस है वो है पोलर लाइन। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर के ऊपर जो अर्थ का रेडियाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर बड़ा है आपके पोलर रेडियाई से। तो कहना चाहिए कि क्योंकि आपकी जो अर्थ है, क्योंकि वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हम कि अर्थ का रोटेट कर रही है वो वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने की वजह से हो क्या रहा है कि अर्थ का जो मेजर मास है वो इक्वेटर के अलॉन्ग एक्यूमुलेट हो रहा है, और अर्थ की जो शेप है, ठीक है ना, वो ऐसे स्फेरिकल ना होकर के वो थोड़ी सी इन्फ्लेट हो गई है इक्वेटर के अलॉन्ग। ठीक है ना, तो हम या तो बोलें कि रेडियस जो है वो 21 किलोमीटर ज़्यादा है एट इक्वेटर देन पोल्स, या फिर हम बोलें कि जो डायमीटर है वो ज़्यादा है 42 किलोमीटर एट इक्वेटर देन पोल्स। तो जो आपका डायमीटर है, जो आपका रेडियाई है, वो इक्वेटर के अलॉन्ग ज़्यादा है देन दी पोलर रेडियाई, जिसकी वजह से जो अर्थ की यूनिक शेप है एक्चुअल में कैसी है, ओवल। ठीक है ना, और क्योंकि अर्थ की शेप है तो अर्थ की शेप को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोइड। ठीक है जी, और इसी के साथ जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो ये और ये वाला जो रेडियाई है वो हम ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं, और अर्थ को हम लोग मानते हैं स्फेयर। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी जब फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है ना, तो नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि लैटिट्यूड अगर हमने बोला तो दीज आर दी पैरेलल्स। ठीक है ना, क्या है ये, पैरेलल्स हैं। ठीक, और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो दीज आर दी मेरिडियंस। ठीक है ना, जिसमें कि मेजरली अगर हम नाम बोले तो पैरेलल्स बोलने का नाम होता है एक तो इक्वेटर, मेजर जो है आपका, जो कि है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर ऐसे ही आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ आपका आता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फेयर वाला। इधर की तरफ जो ये लाइन होती है यहाँ पर ऐसे वाली, और ये वाली जो लाइन होती है नीचे वाली, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आज आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है वो आने वाला है सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स पर। ठीक है ना, सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स बता देती हूँ कि जब आपके जो सीजन्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है ना, तो स्प्रिंग है, ऑटम है, विंटर है, समर है, तो आपकी सन की लोकेशन के अकॉर्डिंग अर्थ के ऊपर किस तरीके से सीजन्स वेरी करते हैं, और एक साल जो कि 12 महीने 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, उस 12 मंथ्स के अंदर 4 सीजन हमको कैसे देखने को मिलते हैं इन द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे और उनका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, और इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस में क्या होने वाला है, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की और लॉन्गिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड्स के लिए आप ध्यान रखिएगा, दीज आर दी पैरेलल्स। अब पैरेलल्स हैं तो मतलब क्या है, आपकी जो अर्थ है अगर हम उसको कैसे माने, वाटरमेलन है ना, तरबूज। ठीक है ना, तो अर्थ को अगर हम वाटरमेलन माने तो वाटरमेलन को अगर हमें कट करना है या उसे हमने डिवाइड करना है, तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली कट दें उसको, और एक तरीका ये है कि हम इसको कौन सा कट दें, वर्टिकल कट दें। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कट हमने दिया इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो आपकी ये वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स जितनी भी हैं आपकी अर्थ के ऊपर, जो कि अर्थ को एक्चुअली नहीं, आपको कहना चाहिए कि इमेजिनरी लाइंस हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थ के ऊपर एज सच कोई भी लाइन नहीं है। तो जो लाइंस अर्थ को इस तरीके से, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ऐसे
अर्थ को जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही हैं और आपका बना रही हैं ये ग्रिड, जिसको हम ज्योग्राफिक ग्रिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्रिड पैटर्न आपका फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्लेस के क्लाइमेट का और किसी भी प्लेस के टाइम का जो पता चलता है वो हमें पता चलता है इन इमेजिनरी लाइंस के थ्रू, जो कि हैं आपकी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो याद रखिएगा, दीज बोथ आर इमेजिनरी लाइंस। ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो ये जो पैटर्न्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आपका फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। तो जो ग्रिड पैटर्न आपका फॉर्म हो रहा है, इसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाले लाइन है, जिनको कि हम पैरेलल लाइंस के अलोंग डिवाइड कर सकते हैं, हम जिनको पैरेलल्स बोलते हैं, उसमें आपके मेजरली 3 पैरेलल हैं, जो कि है 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री एस साउथ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो लैटिट्यूड्स जो हैं आपके अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं पैरेलल्स के अंदर। जो लॉन्गिट्यूड है आपका, वो डिवाइड करता है अर्थ को मेरिडियंस के अंदर, या वर्टिकली अर्थ को वो डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपके जो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर आपका जो अर्थ डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैटिट्यूड्स, और अर्थ जो आपका अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना, जिसमें कि आपका प्राइम मेरिडियन मेन है। फिर से बोल रही हूँ, प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। मेरिडियंस के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें कि आपका सबसे मेन है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम, या जिसको हम GMT भी बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है जी। ये जो हम बात करते हैं, ये सारे के सारे आपके मेरिडियंस हैं, जो कि अर्थ को ग्रिड पैटर्न के अंदर डिवाइड करते हैं और हमें अर्थ के क्लाइमेटिक और टाइम जोन्स के बारे में बताते हैं। तो मैं सबसे पहले चीज़ डिस्कस कर रही हूँ लैटिट्यूड आपके साथ। तो लैटिट्यूड क्योंकि अर्थ को जो है आपका डिवाइड करता है डिफरेंट टाइम जोन, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर। तो ये जो क्लाइमेटिक रीजन्स यहाँ पर बनने वाले हैं, वो आप देखें क्या क्या बनने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अर्थ का पैटर्न बना रही हूँ, आप नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से जो अलग अलग आपके क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो अर्थ के ऊपर इन पैरेलल्स की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखिए, ये है आपका अर्थ और ये लाइन आपने बनाई जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं 0 डिग्री। अब आपको मालूम है कि अगर ये 0 डिग्री लाइन है तो ये जो अर्थ को हमने हॉरिजॉन्टली ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अपर पार्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लोअर पार्ट होगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो लाइंस आपके अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती हैं, दोज आर दी लैटिट्यूडनल लाइंस। मेजरली उसके अंदर 0 डिग्री लाइन जो है वो है आपकी इक्वेटर। 0 डिग्री से जो भी ऊपर वाले लाइंस हैं, जिसमें कि मैं लिख देती हूँ, क्योंकि 0 से मैक्सिमम एंगल जो किसी भी पॉइंट के ऊपर बन सकता है दैट विल बी 90, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है दैट विल बी 90। तो 0 से लेके 90 तक का जो ये डिमार्केशन होगा यहाँ पर, इनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल्स। अब याद रखना, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करती है, ठीक है ना। लैटिट्यूड्स जो हैं वो क्या करते हैं, फुल सर्कल कंप्लीट करते हैं। याद रखिएगा, फुल सर्कल को वो कंप्लीट करते हैं। और फुल सर्कल को कंप्लीट करने का मतलब है कि पूरी अर्थ के ऊपर इस तरीके से गोल लाइन ये एक फॉर्म करने वाले हैं। तो 0 डिग्री लाइन इज द इक्वेटर लाइन, 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे। ये जो आपकी लाइन है 23.5 साउथ, ये लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। और फिर ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये जो 66.5 नॉर्थ और साउथ है, ये है आपका आर्कटिक जोन और एंटार्कटिक जोन। ऊपर की तरफ आर्कटिक और नीचे की तरफ एंटार्क्टिका है, ठीक है ना। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आपके प्रेजेंट है ग्लेशियर्स, मेनली ग्लेशियर्स है। तो ये वाला जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन से अगर हम बोलें तो ये आपका है फ्रिजिड जोन,
याद रखिएगा कौन सा जोन है ये आपका, फ्रिजिड जोन, ठीक है ना। अब आपके दो जोन है, एक है ट्रॉपिकल और एक है टेम्परेट जोन। याद रखिएगा जो रीजन आपका ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के अंदर जो पार्ट आएगा, दैट विल बी योर ट्रॉपिकल जोन। और 23.5 नॉर्थ से लेकर के 66.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक जो आपका पार्ट आता है, दैट इज योर टेम्परेट जोन, ठीक है जी। तो ये है आपका डिमार्केशन जो कि अर्थ को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर ये आपके जो पैरेलल्स हैं वो डिवाइड करते हैं अर्थ को। तो जो क्लाइमेटिक रीजन्स अर्थ के ऊपर ऑन एंड ऑल अगर हम बोले तो बनते हैं, वो बनते हैं ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन एंड फ्रिजिड जोन आपका, ठीक है ना, या फ्रिजिड रीजन। ये वो वाला पार्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द ऑफन, मतलब अगर हम पूरे ईयर की बात करते हैं तो ऑफन 9 मंथ्स जो है यहाँ पर सारा का सारा फ्रिजिड जोन के फॉर्म में ही रहेगा, या ग्लेशियर्स आपके मोस्टली इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। टेम्परेट वाला आपका पार्ट है जिसके अंदर कोरियोलिस इफेक्ट जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और टाइफून्स जितने भी हैं आपको, या कहना चाहिए जितने भी साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स हैं वो आपको मेनली इसी पार्ट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, और उनकी इंटेंसिटी भी इसी पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हाई होने वाली है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल पार्ट के अंदर आ जाता है आपका इंडिया वाला जैसे क्लाइमेट, जिसमें कि आपका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो है वो 0 डिग्री लाइन के ऊपर सबसे अच्छा होगा। इसमें आपको याद हो तो मैंने बात करी थी ऑलरेडी, हम लोग एक क्लाइमेट के ऊपर वीडियो बना चुके हैं कि आपका जो सन है उसका मूवमेंट होता है अलॉन्ग द इक्वेटर। तो ये जो आपका सन है, इतना छोटा मत समझिएगा, ठीक है ना, सन बड़ा ही है, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आई मेड इट लाइक दिस। तो आपका सन जो है वो ओवरहेड है फिलहाल 0 डिग्री के ऊपर, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए मूव करता है टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन वापस आता है, देन मूव करता है टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देन फाइनली आ जाता है इक्वेटर के पास। तो आप देखें जो पूरा मूवमेंट है वो कितनी पार्ट्स में हुआ, 1, 2, 3 एंड 4, ये कंस्टिट्यूट करते हैं आपके 4 सीजन, ठीक है जी, जिसको कि हम बात करेंगे समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स में, जो कि मैंने अभी बोला नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके ऊपर होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है एक क्वेश्चन हमेशा इसके ऊपर रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब देखें आगे, तो ये अलग अलग आपके पैरेलल्स हैं जो कि अर्थ को इस तरीके से डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूड की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड जो है अर्थ को, नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, लॉन्ग, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि जब हम इन सर्कल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फुल सर्कल कंप्लीट। ये जो आपका लैटिट्यूड है ये फुल सर्कल कंप्लीट करता है, लेकिन क्योंकि आपका जो अर्थ है, अगर एवरेज में अगर हम बात करें, क्योंकि अर्थ आपका छोटे होते जा रहा है पोल्स की तरफ, तो ये जो सर्कल का साइज़ है वो सबसे बड़ा आपका होता है 0 डिग्री इक्वेटर के लिए, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं ये जो सर्कुलर साइज़ है वो डिक्रीज होते हुए चले जाता है, ठीक है ना। तो सर्कुलर साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लाइन्स क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 लाइंस तो ऊपर है, 90 ही लाइंस नीचे हैं। तो कोई आपसे पूछे कि लैटिट्यूड का नंबर कितना है, तो भाई 90 नीचे है, 90 ऊपर है नदर्न हेमिस्फेयर में, 0 डिग्री भी तो है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके लैटिट्यूड्स हैं दोज आर 90 नदर्न हेमिस्फेयर, 90 सदर्न हेमिस्फेयर एंड +1 0 डिग्री इक्वेटर। तो आपके टोटल जो हैं 181 आपके लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, जिसकी वजह से अर्थ जो है ग्रिड पैटर्न के अंदर डिवाइड होता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूड। नाउ ये जो लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को डिवाइड करता है वर्टिकल पैटर्न में, जिसकी वजह से हमको सबसे जो मेन लाइन मिलती है वो मिलती है प्राइम मेरिडियन, जो कि आपके ग्रीनविच से, या ग्रीनविच मीन टाइम जिससे कि हम टाइम डिसाइड करते हैं सारी के सारी कंट्रीज़ का, उसमें डिवाइड करती है, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ की बात करती हूँ तो ये अगर आपका अर्थ है, ठीक है, ये अगर आपका अर्थ है, ठीक है जी, तो अर्थ को पोल्स में, है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अर्थ को इस तरीके से हाफ सर्कल्स के अंदर जो लाइन डिवाइड कर रही हैं, वो हाफ सर्कल के अंदर डिवाइड करने वाली लाइंस को हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर इंडिया वर्ल्ड का डायग्राम एक बनाऊँ, तो रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ये इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये इस तरीके का डायग्राम है कुछ आपका वर्ल्ड का, ठीक, जिसमें कि इससे समझ में आ जाना चाहिए दिस इज़ योर इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन वाला पार्ट है, दिस इज़ योर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नीदरलैंड्स, ये सब हैं, नॉर्वे, ठीक है। और ये आपका रशिया वाला पार्ट इधर चले जाता है। नाउ दिस इज़ योर ऑस्ट्रेलिया, और इसी के बराबर वाला पार्ट है यहाँ पे नीचे छोटा सा न्यूजीलैंड। तो इस पूरे के पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ ग्रीनलैंड, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दिस पार्ट इज़ योर ग्रीनलैंड, मतलब कौन, ये है नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस इज़ योर यूरोप। और यूरोप में भी आज आपका काम है पता करना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी ग्रीनलैंड के आसपास वाली कंट्रीज़ हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। बहुत अच्छा क्लाइमेट है इनका, जैसे कि इंडिया में बोला जाता है सैनिटेशन के लिए और क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो सबसे बेस्ट हैं सिक्किम के अंदर, सेम वैसे ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर भी जो आपका क्लाइमेट है, मानसून है, बहुत ही बढ़िया है एकदम, और नेचुरल हैबिटेट के अंदर लोग वहाँ पर रहते हैं और इतने कॉन्शियस हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए कि वहाँ पर जो है आप फुली कहना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल जो तरीके हैं वो इस्तेमाल होने लगे हैं आपके डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है, जो कि इंडिया में अचीव करना भी बहुत कहना चाहिए बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। दीज कंट्रीज हैव ऑलमोस्ट बैंड दोज थिंग्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में यहाँ पर है ग्रीनलैंड, ठीक है। ओशन करंट्स के अंदर भी आपको बताया था, ऊपर से यहाँ से आता था लेब्राडोर करंट, ठीक है ना। तो ये जो आपका करंट जो ऊपर से आता था लेब्राडोर वाला, तो यहाँ ग्रीनलैंड के पास से जो आपकी ये लाइन जारी है जो कि आपकी एक्ट करती है 0 डिग्री की तरह। कैसे एक्ट करती है, 0 डिग्री। तो जो 0 डिग्री वाली लाइन है या इस तरीके की स्ट्रेट लाइन या मेरिडियन जो यहाँ पर बन रही है जो कि अर्थ को हाफ में डिवाइड कर रही है सेमी सर्कल के फॉर्म में, तो जो ये लाइंस हैं आपकी, सबसे पहली चीज़ मेरिडियंस इनको बोलते हैं हम लोग, और ये किसके फॉर्म में होती हैं, सेमी सर्कल के फॉर्म में होती हैं। याद रखें, लैटिट्यूड था फुल सर्कल, लॉन्गिट्यूड है हाफ सर्कल या सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल लाइन्स जो अर्थ के ऊपर आपकी फॉर्म हो रही हैं दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। अब इसके अंदर मेन कौन कौन सी हैं, तो जो 0 डिग्री के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और मैंने अभी कहा था कि जैसे आपका लैटिट्यूड जो है अर्थ को डिवाइड करता है डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर, वैसे ही आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को डिवाइड करता है अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर। तो ये जो ग्रीनलैंड के अंदर लेबोरेटरी है वहाँ से जो लाइन पास कर रही है उसको हमने माना है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। और वहाँ से आपकी अलग अलग कंट्रीज़ का जो टाइम है वो डिसाइड होता है, ठीक है जी। तो वहाँ से जो टाइम डिसाइड होता है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम या GMT जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो इस लेबोरेटरी से आपका माना गया है, ठीक है ना। तो जो आपका जो लैटिट्यूड यहाँ से लॉन्गिट्यूड जो आपका यहाँ से क्रॉस कर रहा है उसको बोलते हैं GMT या ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से हर कंट्री का टाइम डिसाइड होता है। अब नोटिस करें कि इस लाइन से, इस 0 डिग्री वाली लाइन से जो भी पार्ट इधर है वो है ईस्ट और जो भी पार्ट इधर है वो है वेस्ट। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सन है आपका वो ईस्टर्न रीजन के अंदर पहले दिखाई देता है और वेस्टर्न रीजन के अंदर जो है सन वो बाद में दिखाई देता है, सन राइजेस लेट। तो सबसे पहले जो सन दिखाई देगा वो ईस्टर्न मार्जिन की तरफ दिखाई देता है, वेस्टर्न मार्जिन की तरफ बाद में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ऑन एंड ऑल अगर मैं बोलूँ तो इस 0 डिग्री लाइन से, क्योंकि इंडिया जो है इधर की तरफ आ रहा है, कौन से मार्जिन की तरफ, ईस्टर्न मार्जिन की तरफ, तो याद रखिएगा कि अर्थ को ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन है दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लैटिट्यूडनल लाइन तो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करी थी, आपका लैटिट्यूडनल लाइन ने नॉर्थ साउथ में जो डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनल ने उसको जस्ट ऑपोजिट किया, इसको डिवाइड कर दिया किसमें, ईस्ट और वेस्ट में। तो जब हम इस ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्टर्न साइड पर चलते हैं, ठीक है ना, ईस्टर्न मार्जिन की तरफ चलते हैं, तो 82.5 डिग्री 82.5 मिनट ईस्ट के ऊपर जो आपकी लाइन आती है जो कि इंडिया के इलाहाबाद से अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बोलूँ इलाहाबाद अप्रॉक्सीमेट है, एक्चुअली में ये लाइन पास करती है यूपी में मिर्ज़ापुर से, ठीक है, याद रखिएगा मिर्ज़ापुर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिया की इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है ना, या इंडिया का जो टाइम है वो जिस लाइन से डिसाइड होता है दैट इज़ दिस लाइन, ठीक है ना, 82.5 मिनट्स ईस्ट, ठीक, जो कि आपके इस ग्रीनविच टाइम से, याद रखिएगा, अगर हम इन हाफ सर्कल्स के अंदर पूरे अर्थ को डिवाइड करें तो क्योंकि अर्थ पूरा स्फेयर है तो एक्चुअली में जो हमें मिलने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स दोज आर 316 नंबर,
ठीक है। और अर्थ जो आपकी रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट, वो करती है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कि एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में जो हमें टाइम लगेगा दैट विल बी 4 मिनट्स, ठीक है। 4 मिनट का आपका टाइम पीरियड होने वाला है। 24 आवर्स है ना, आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें बाय 60 और ये आपका 360 वाली जो लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो ये शो करती है कि 0 से अगर आप 1 डिग्री लाइन को क्रॉस जाओगे, ठीक है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाओगे तो आप 4 मिनट गेन कर जाओगे अगर आप ईस्ट की तरफ हो। तो अगर हम इधर चलते हैं तो वी गेन टाइम, या आपका टाइम जो है वो ऐड होता है, टाइम बढ़ता है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर यहाँ पर है 10 AM तो 1 डिग्री इधर आगे चलने की वजह से यहाँ पर टाइम हो जाएगा 10 तो है ही 10 AM और प्लस 4 मिनट्स और उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 10 आवर्स, ठीक है ना, 10 बज रहे हैं और 4 मिनट और उसके अंदर यहाँ पर टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बैक साइड पर चलेंगे, मतलब वेस्ट की तरफ चलेंगे, तो 10 में से 4 मिनट हमको माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि 9 में से आपका यहाँ अगर टाइम 10 AM है 0 डिग्री लाइन के ऊपर, तो पीछे 1 डिग्री लैटिट्यूड चलने की वजह से, वेस्ट में चलने की वजह से आपका जो टाइम यहाँ पर होगा वो होगा 9:56, ठीक है ना, 56 मिनट्स, ठीक है। तो 9 आवर्स 56 मिनट्स आपका टाइम होगा, 60 सेकेंड होते हैं ना पूरे, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम होगा वो होगा 9:56, ठीक है जी। तो ये जो आपका गेन हो रहा है और जो लूज हो रहा है टाइम के अंदर 0 डिग्री लाइन से ईस्ट या वेस्ट की तरफ चलने की वजह से, ये डिसाइड होता है GMT से या फिर ग्रीनविच मीन टाइम से। इसी 0 डिग्री लाइन के ऑपोजिट, मतलब पीछे, अब अर्थ क्योंकि पूरी की पूरी कैसी है, स्फेरिकल, तो इफ़ वी एज्यूम दिस इज द अर्थ, तो 0 डिग्री लाइन जो फ्रंट से जारी है, इसी के जस्ट बैक से जो लाइन जारी है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है ना। लिख रही हूँ मैं यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है, ठीक। इंटरनेशनल डेट लाइन, तो अगर मैं यही वर्ड वाला डायग्राम दोबारा से बनाऊं तो एक्चुअली में यहाँ से, ये है अलास्का और ये है आपका रशिया वाला पार्ट जो कि है साइबेरिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये पार्ट कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट है साइबेरिया, रशिया वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है आपका अलास्का। ये है आपका बियरिंग स्ट्रेट, जहाँ पे आपकी आती है बियरिंग सी, ठीक है। यहाँ से आपकी ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपकी क्रॉस कर रही है, जो कि यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास, ठीक है ना, यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड वाला पार्ट जिसके पास बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। तो इन सारे के सारे आइलैंड्स का टाइम पीरियड सेम करने के लिए ये जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहीं कहीं पर बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है ना, थोड़ी सी टिल्टेड है, ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वो इन सारे के सारे आइलैंड्स का हो सके सेम, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रीज़ नहीं हैं और किसी भी कंट्री के अगर हम टाइम जोन्स में उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो इंडिया की हम लोग बात करें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स है आपका। अगर हम यहाँ गुजरात से बात करते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ, तो 1 आवर टाइम पीरियड, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें मिज़ोरम से गुजरात जाना है या गुजरात से मिज़ोरम जाना है तो हमारा जो टाइम लैप्स है दोनों प्लेसेस के बीच में, क्योंकि वो 1 आवर हैं, तो हमें अपनी वॉच को अकॉर्डिंगली मैच करना पड़ेगा। तो जो टाइम जोन्स के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं इन लाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये आपका डिसाइड होता है GMT से या ग्रीनविच मीन टाइम से, जिससे कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आपका IST जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं IST। ये जो आपका IST है इस ग्रीनविच मीन टाइम से है 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे, ठीक है ना, अहेड चलते हैं हम लोग, इससे आगे चलते हैं। तो आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ऐसे ही, ये तो इंडिया के लिए टाइम जोन हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही जो वर्ल्ड के लिए अगर हम बात करते हैं जिससे हमारा डे डिसाइड होता है, तो वो जो डे डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है इंटरनेशनल डेट लाइन से। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि ये इस लाइन के लिए अगर डे है हमारा, सपोजिटली मैं ऐसे एग्जांपल लेके बोल रही हूँ, हमारा डे है 15 जुलाई,
ठीक है। तो इस लाइन को क्रॉस करके अगर हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हमारा डे हो जाएगा 15 जुलाई है अगर ये, तो आगे की तरफ वो गेन करेगा 1 डे, गेन 1 डे। और अगर हम इस लाइन से पीछे की तरफ चलेंगे तो हम करेंगे लूज 1 डे, लॉस ऑफ 1 डे, ठीक है। तो इस इंटरनेशनल डेट लाइन से आगे चलने की वजह से हमें एक दिन गेन करते हैं और इससे पीछे जाते हैं तो एक दिन लूज करते हैं। तो सपोजिटली आपका जो दिन है अगर वो यहाँ पर 15 जुलाई है, ठीक है, तो सेम अगर आप यहाँ इस डेट लाइन को क्रॉस करके ईस्टर्न से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ जाते हैं तो आपका यहाँ पर जो डे चल रहा होगा वो 14 की जुलाई चल रहा होगा, नाइट का टाइम होगा, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस आप यहाँ इन वाले आइसलैंड्स के पास है, जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। न्यूजीलैंड के पास हैं आपके एलिशियन आइसलैंड्स, समोआ, ठीक है, फिजी, ये नाम आपको बहुत मिलेगा क्योंकि अभी जो आपका नेशनल क्राइसिस चल रहा है जिसमें कि हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इन केस ग्लेशियर्स अगर पिघल जाते हैं तो दीज आर दी आइलैंड्स विच विल बी इन डेंजर, ये सारे के सारे पानी के अंदर डूब जाएंगे, ठीक है। तो फिजी है, समोआ है, एलिशियन आइसलैंड्स है, गैलापागोस आइसलैंड्स, जो भी इतने सारे आइलैंड्स हैं इनके अराउंड जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये थोड़ा सा टिल्ट करती है ताकि इन सब का जो डेट है वो क्या हो सके, सेम हो चुके। तो इन केस अगर आप यहाँ इन आइलैंड्स के पास हैं तो यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस करके यहाँ जाएंगे तो न्यू ईयर अगर आपने यहाँ सेलिब्रेट किया है, डेट लाइन को क्रॉस कीजिए, वापस आइए, न्यू ईयर आप सेम डे यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है एक दिन कम और यहाँ पर होता है इस लाइन को क्रॉस करने से एक दिन ज़्यादा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आपकी वो हमें ये बताती है कि वर्ल्ड के अंदर अगर हम ईस्टर्न मार्जिन में जाते हैं तो ईस्टर्न साइड पर आपका एक दिन ज़्यादा है और वेस्टर्न साइड पर एक दिन कम है, या हम पीछे चलते हैं। ऐसे ही अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर 4 मिनट का हमारा गेन होता है, ठीक है ना। तो एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट आप समझ सकते हैं, 360 डिग्री के लिए 24 आवर्स आपका सम होकर के आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से आता है कि आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन सी लाइन से जाता है और किस जगह से जाता है। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर, तो ये वाला जो इंडिया वाला जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है ये अकेला वर्ल्ड का ऐसा टाइम जोन है जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 4 कंट्रीज आपकी लोकेटेड है। तो ये जो लाइन यहाँ से जा रही है आपकी, जो कि लॉन्गिट्यूड आपका 82.5 डिग्री है, उसमें यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंडिया है तो सेम इसी के नीचे है श्रीलंका। तो सेम जो हमारा टाइम पीरियड है IST उसी को फॉलो करता है आपका श्रीलंका। ऐसे ही इसके ऊपर है चाइना और ऐसे ही इसके ऊपर है आपका रशिया। अब आप ध्यान रखिएगा इंडिया के अंदर हम लोग सिर्फ एक टाइम पीरियड जो है वो फॉलो करते हैं, बट यू विल गेट टू नो, थोड़ा बहुत अगर आप बॉलीवुड वगैरह देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि अमिताभ बच्चन जो है 2 घड़ी पहनते हैं, एक पहनते हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग और एक पहनते हैं फॉरेन टाइम के अकॉर्डिंग, कि अगर उनका कोई भी रिलेटिव बाहर गया हुआ है, जनरली अभिषेक बच्चन जब भी बाहर जाते हैं तो अमिताभ बच्चन जिस भी कंट्री में वो जाते हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम को मैच करके वो वॉच पहनते हैं ताकि वो उनसे टच में रह सके, ठीक है ना। तो वो जो वॉच है ना, वो वॉच जो है वो हमें क्या बता रही है, उस रेस्पेक्टिव कंट्री के टाइम के बारे में। तो अगर हम इंडिया से इधर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम कहाँ चलेगा, पीछे, क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर हम टाइम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 12 o'clock हो रही हैं, मतलब 12 बजे हैं अगर यहाँ पर दोपहर के, ठीक है ना, तो यहाँ जो पीछे हैं वो क्या बजे होंगे, 10 बजे होंगे। तो 2 घंटे पीछे टाइम जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो इस टाइम को देखने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, कंट्रीज़ को अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर या लॉन्गिट्यूड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब जैसा कि आपको मालूम है रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इनको जनरली जो है वैसे तो हर कंट्री के लिए एक ही टाइम जोन होता है, लेकिन अगर उसका स्पैन बहुत बड़ा है लॉन्गिट्यूडनल तो उस कंट्री के अंदर ज़्यादा टाइम जोन्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये टाइम जोन्स जो है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो USA है आपका, रशिया है आपका, चाइना है आपका, इन सब के लिए जो टाइम जोन्स हैं वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड लाइन ना होकर के अलग अलग स्टैंडर्ड लाइन है, डिपेंडिंग कि उनका स्पैन कितना है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्पैन की हमने यहाँ पर बात करी है, तो सेम लॉन्गिट्यूडनल ट्यूड के ऊपर जो है आपके 4 कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में डिवाइड होती हैं। अब जनरली कंट्रीज़ का टाइम डिसाइड करने के लिए स्टैंडर्ड है कि आपको ½ एन आवर का डिफरेंस जो है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर रखना ही पड़ेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो भाई यहाँ ऊपर की तरफ आपका नेपाल भी है, इधर आपका भूटान भी है,
इधर आपका बांग्लादेश भी है और इधर की तरफ आपका पाकिस्तान भी है। और मैंने अभी कहा डिफरेंट कंट्रीज़ का टाइम बताने के लिए उनके बीच में कम से कम मिनिमम जो है हाफ एन आवर का डिफरेंस होना ही होना चाहिए। आप याद रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से आता है कौन से साइड पर, ईस्टर्न मार्जिन पर, और पाकिस्तान इंडिया के आता है वेस्टर्न मार्जिन पर। तो हम इंडिया से आगे जाएंगे बांग्लादेश के साइड, तो बांग्लादेश का जो टाइम है वो इंडिया से हाफ एन आवर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 10 बजे हैं तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 10:30। लेकिन सेम अगर इसी की बात करें तो पाकिस्तान का जो टाइम है वो आधा घंटा पीछे है, यानी कि यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो है 9:30, ठीक है ना। तो इंडिया का टाइम अगर 10 है तो बांग्लादेश का आधा घंटे ज़्यादा है और पाकिस्तान का आधा घंटे पीछे है। तो ये स्टैंडर्ड है कि आपके डिफरेंट कंट्रीज़ को मिनिमम जो किसी भी कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, उससे जो टाइम पीरियड है आपका वो हाफ एन आवर आपका कम या फिर ज़्यादा रखना ही रखना होगा। मिनिमम इतना डिफरेंस होना ही चाहिए दो आपके टाइम जोन्स के बीच में, कंट्रीज़ के टाइम जोन्स के बीच में, ठीक है जी। तो आपका यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन है ये कि इंडिया का जो टाइम है IST उसको सेम श्रीलंका फॉलो करता है और इंडिया का टाइम पीरियड जो है उससे आधा घंटा बांग्लादेश का ज़्यादा है और पाकिस्तान का आधा घंटे पीछे है, क्योंकि बांग्लादेश ईस्टर्न मार्जिन पर है और पाकिस्तान वेस्टर्न मार्जिन पर है, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। और थोड़े से व्यूअर्स अगर आप बढ़ाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड वी विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो ऑन सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। थैंक यू।